हेलो एवरीवन। यूपी में निकली है नर्सिंग की 400 से ज़्यादा भर्तियां। आपके बारे में पता है क्या? चलिए डिटेल देखते हैं। सर पहले नंबर पे बता दूं, इसमें जो वैकेंसी निकली है 422 वैकेंसी। ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसका डिवीजन है। ठीक है, तो मतलब चाहे यूआर हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबको मिलेगी वैकेंसी। तीसरी बात, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की भी 16 पोस्ट रिजर्व है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो आपको पता है कि लेवल 7 मिलेगा इसमें नर्सिंग ऑफिसर को। ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें कुछ ज़्यादा एलिजिबिलिटी नहीं है। चाहे आपके पास डिप्लोमा हो या डिग्री, दोनों ही एलिजिबल है। कैसे? जैसे कि अगर आपके पास डिग्री है, ठीक है, तो और आपका नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, तो आप एलिजिबल है। ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो उसके साथ साथ आपका नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है और फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड के हॉस्पिटल में, ज़्यादा नहीं। ठीक है। अगर आपके पास इतना है तो आप डिप्लोमा वाले भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस के लिए एक थोड़ी सी लिमिट है। लिमिट का मतलब इशू डेट और लेटर नंबर, ये सब चीज़ें जो कंडीशन यहाँ पे दी गई वो फर्निश होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, अगर आपने एक्सपीरियंस शो करेंगे तो आपको उस पर लेटर नंबर, ऑफिस का, इंस्टीट्यूट का, एजेंसी का, डेट ऑफ इशू, नंबर ऑफ बेड्स, ठीक है, इन द हॉस्पिटल, विदाउट विच द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट द कैंडिडेट एट एनी स्टेज। ठीक है। कहने का मतलब ये, अगर आरएमएल चाहे तो ये फॉरम वैकेंसी आपका कैंडिडेट सॉरी एक्सपीरियंस है वो रिजेक्ट भी कर सकता है। एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट वट एवर वी मस्ट बी रिक्वायर्ड द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। कहने का मतलब ये है, अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, तभी आप किसी भी हॉस्पिटल में नर्सिंग की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है। और अगर ऐसा ये एक्सपीरियंस भी उसके बाद वाला चाहिए। ठीक है। जब तक अगर नहीं होता आपका कोर्स के दौरान भी, अगर कहीं एग्जाम इवनिंग में, ठीक है, अगर आप कहीं वर्क करते हैं तो उस एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब प्रोसेस देख लेते हैं एप्लीकेशन की, तो वो तो बहुत सिंपल सी है कि जो एप्लीकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और केवल ये 5 स्टेप है, जिसमें पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर जो नेसेसरी डिटेल है वो आपको भरनी है, फिर अपलोड करना है आपकी फोटो, सिग्नेचर और पोस्ट के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपकी जो चारों चारों साल की मार्कशीट्स और आपकी जो सर्टिफिकेट होगा वो, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। पेमेंट फिर उसके बाद आपको करना है। पेमेंट के बाद जब फॉर्म आपका फाइनल सबमिट करना है, फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट भी कर लेना है। ठीक है। ये रहा हमारा लास्ट स्टेप। सिंपल सी 5 स्टेप्स है। ठीक है। बात करें नेक्स्ट फीस के बारे में, तो फीस सिंपल सी है कि अगर आप यूआर और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपके केवल 1180 रुपये लगेंगे। और अगर आप एससी और एसटी से आते हैं तो आपको 7 से 8 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, भले वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। अब ये भी बात सही है कि आपका जो रिजर्वेशन है, चाहे आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, उसके लिए क्या मापदंड है तो वो भी हम जान लेते हैं। यूपी के और सेंट्रल की जो क्राइटेरिया होते हैं वो थोड़े डिफरेंट रहते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एससी, एसटी, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के। तो ध्यान रखें कि जब आपका जो सीबीटी हो, सीबीटी मतलब जो भी आपके सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, उसकी तिथि से 6 माह पूर्व वाला ही सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो अब घबराने की बात नहीं है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जामिनेशन होने वाला है, अभी जैसे कि मैंने मेल करके कंफर्म किया था, तो उन्होंने इस सिचुएशन के लिए ये कहा कि अभी आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो रिप्रेजेंट कर दें। फिर जब भी आप डीवी देने आए तो जो आपके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट होगा हम उसको कंसीडर में कर लेंगे। ठीक है। ऐसा सीन में चाहिए। अभी केवल उन्होंने ये कहा है कि अभी आपके पास जो हो, ठीक है, क्योंकि अगर अभी जैसे किसी को कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं दिया गया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए फाइनेंशियल ईयर मैंडेटरी होता है। ठीक है। 1, 4 और 25 का। तो अगर आपका सर्टिफिकेट 1, 4, 25 के बाद का इशू है, ठीक है, तो आप वो सर्टिफिकेट इसमें लगाएं। इससे अधिक पुराने वाला सर्टिफिकेट ना लगाएं, क्योंकि फिर उस वक्त आपका ये कंसीडरेबल भी नहीं होगा। क्योंकि अगर इसके जैसे कि एग्जाम के अकॉर्डिंग है तो इसका एग्जामिनेशन जहां तक है जनवरी के लास्ट वीक में और या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका पक्का ही हो जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग 6 माह या अगर कोई भी इशू होगा तो आपका करंट का बन जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक थोड़ा रिलीफ है यहाँ पे। रिलीफ आपके लिए ये है कि अगर आप ईडब्ल्यू के सर्टिफिकेट के लिए आप यहाँ पे लिखते हैं कि मेरे पास ईडब्ल्यूएस है और आपका सर्टिफिकेट आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं डीवी के वक्त, तो आपको यूआर वर्ग का मान्य अभ्यर्थी माना जाएगा। ठीक है। केवल उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी को ही जो डोमिसाइल होगा वही केवल आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। ठीक है। तो ये आरक्षण के संबंधी आपकी जो भी दिक्कत होगी वो खत्म हो गई मेरे ख्याल से। ठीक है। और दूसरी बात हम करें कि आपकी एग्जाम की प्रोसेस क्या होगी, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया जो है वो 2 स्टेजेस की है। सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा मतलब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। दूसरा मुख्य परीक्षा जो कि मेंस एग्जामिनेशन होगा। अब आपका सिलेक्शन किसके आधार पर होगा वो भी मैं अभी बताता हूँ। पहले हम देख लेते हैं इस परीक्षा में संबंधित आपको क्या जानकारी होना चाहिए। इस परीक्षा में सफल होना केवल मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु है। कहने का मतलब ये है, ये परीक्षा केवल और केवल
मींस में जाने के एंट्री बैरियर है, एंट्री गेट है। ठीक है, बस इसको आपको इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी भी प्रकार का दावा अस्वीकार नहीं किया जाएगा और स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं होगा। तो मुख्यतः आपके ये केवल स्क्रीनिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन केवल मेंस में जाने के लिए एंट्री गेट है आपके लिए। ठीक है, इसके आधार पर ना आपका सिलेक्शन होगा ना ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। दूसरा, इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा में श्रेणीवार न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, न्यूनतम अर्हता मतलब मिनिमम नंबर, ठीक है, वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष 10 गुना अभ्यर्थी को सम्मिलित किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, आपकी 400 अगर 42 पोस्ट है तो टोटल 4420 कैंडिडेट आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, फिर जब आप मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे तो अंतिम चयन केवल मुख्य परीक्षा के में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन केवल मेंस में जितने नंबर आएंगे उसके आधार पर है। अंतिम चयन मेरिट की सूची के अनुसार श्रेणीवार आरक्षण के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पोस्ट होगी तो उसके अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे ये 13वां पॉइंट ये कहता है कि अगर आपके अंक समान है उसके अकॉर्डिंग, तो वो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे ये सिचुएशन की। ठीक है, अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।